हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर ओन स्टॉक मार्केट एनालिसिस चैनल। आप सबका बहुत स्वागत है। जो भी नए दोस्तों मेरे साथ जुड़ रहे हैं, काइंडली प्रेस नोटिफिकेशन आइकॉन बेल, जिससे आपको पता चले मैं जब भी कौन सा नया वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ। तो अभी हम वीकली एनालिसिस करने वाले हैं, क्योंकि आज संडे है तो सोचा कि थोड़ा सा बड़ा सा वीडियो बनाऊँ जो आपको पूरे हफ्ते भर काम लग सके। जैसे कि आप जानते हैं, फ्राइडे को आरबीआई ने बहुत ही बढ़िया सरप्राइज पैकेज दिया है मार्केट्स को और पूरे देश को 50 बेसिस पॉइंट रेट कट करके। ठीक है, और ऊपर से 1% सीआरआर कट भी किया है, तो जिससे डायरेक्ट बेनिफिट होगा मिडिल क्लास पब्लिक को। उनका ईएमआईज में काफ़ी कमी आ सकती है, स्पेशली इन ऑटो लोन्स, टू व्हीलर लोन्स एंड होम लोन्स में। ठीक है, तो डायरेक्टली बेनिफिट होगा रियल एस्टेट स्टॉक्स को और ऑटो सेक्टर को। तो ये दो सेक्टर को आप आने वाले हफ्ते में, आने वाले महीनों में फोकस में लीजिएगा, उससे काफ़ी फ़ायदा हो सकता है आपको। तो हम बात करने वाले अभी निफ्टी की। तो आप निफ्टी में देख सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल सेटअप बना हुआ है निफ्टी का। 2 हफ्ते का कंसोलिडेशन हो चुका है, तीसरे हफ्ते अब जस्ट वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है। 25,100 ए लेवल ज़रा ध्यान से नोट कर लो। 25,100 के ऊपर निफ्टी क्लोज करेगा तो डेफिनेटली निफ्टी जाने वाला है 25,500, 25,800 की ओर। और हो सकता है ऑल टाइम हाई भी हिट कर दे मार्केट। कुछ भी हो सकता है अभी तो मार्केट में, क्योंकि बहुत ही बढ़िया कंसोलिडेशन ब्रेकआउट होने वाला है निफ्टी पे। ये बात को ध्यान में लीजिएगा। देयर इज गोइंग टू बी कंसोलिडेशन ब्रेकआउट निफ्टी अबाउ 25,100। ठीक है, और आपके जो भी लॉन्ग पोजीशन आप बनाएंगे उसका एक छोटा सा एसएल आपको रखना होगा, बिकॉज इट इज़ अ ट्रेडिंग मार्केट। ट्रेडर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए तो आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। ट्रेडर्स के लिए एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाना होगा 24,600 के नीचे का। और ज़रूर से आपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर लेना जो भी आप ट्रेड सेटअप बनाते हैं उसके पहले। ठीक है, तो ये बात रही निफ्टी की वीकली सेटअप की। अब हम थोड़ा सा और लंबा देखते हैं मंथली सेटअप में। तो मंथली सेटअप में क्या हुआ है, मार्केट में 4 महीनों से अप ट्रेंड में वापस आ चुका है। जो गिरावट थी 6 महीनों की, वो ख़त्म हो गई और निफ्टी स्लोली स्टार्टेड मूविंग हायर फ्रॉम 22,000 ऑनवर्ड्स। अभी ऑलमोस्ट 25,000 आ चुका है निफ्टी। तो नेक्स्ट टेक्निकल रेजिस्टेंस तो निफ्टी को 26,000 ही होगा, 26,200, जो उसका पहले का ऑल टाइम हाई है। क्योंकि बैंक निफ्टी ने तो बहुत ही अच्छे से ब्रेकआउट दे दिया है ऑल टाइम हाई के ऊपर। अब मैं बात करने वाला हूँ बैंक निफ्टी के बारे में। तो बैंक निफ्टी में तो इसी हफ्ते हमने ब्रेकआउट आते हुए देख लिया है। तो अब बैंक निफ्टी तो अनचार्टेड टेरिटरी में है। ठीक है, तो अब ये तो कहीं भी ऊपर और भी जा सकती है। इसको ऊपर में तो कहना मुश्किल है कि कहाँ पे रुकेगी। जब तक मार्केट में मोमेंटम है, इट विल गो हायर। बस एक अपना ये लेवल ध्यान में लीजिएगा, 55,300 का। जब जब 55,300 के ऊपर है ना, इसमें अप ट्रेंड बरकरार रहेगा। और हायर लेवल्स कैन बी एनीवेयर बिटवीन 57,000 और 58,000। ये दो लेवल्स आप ट्रैक कर सकते हैं आने वाले कुछ हफ्तों के लिए की बात कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहा मैं। तो कौन से सेक्टर ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करेंगे, तो उसको ज़रा ध्यान से आप सुनिएगा मेरी बात। सबसे बिगेस्ट एडवांटेज होगा बैंकिंग सेक्टर को। तो बैंकिंग सेक्टर को फोकस में रखिए। रियल एस्टेट इंडेक्स को फोकस में रखिए। देखिए, रियल एस्टेट इंडेक्स शुक्रवार को इस हफ्ते 9% भागा था। ये देखिए, बहुत बड़ी माराबोजू कैंडलस्टिक्स क्रिएट हुई है। उसमें भी बहुत स्कोप है ऊपर जाने के लिए रियल एस्टेट स्टॉक में। इसको ज़रा ध्यान में लीजिएगा। रियल एस्टेट स्टॉक्स आर वेरी नाइसली पोजिशनड। ऑटो इंडेक्स में अभी ब्रेकआउट होना बाकी है। अगर मान लेते हैं इसके ऊपर चला जाता है, दैट इज़ 24,150 के ऊपर ऑटो इंडेक्स निकल जाता है, राउंड फिगर आएगा 24,300, तो बहुत अच्छा हम ब्रेकआउट देखने वाले हैं इसमें भी। ये कुछ कप एंड हैंडल या इनवर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन क्रिएट हो रहा है इन ऑटो इंडेक्स। इसको भी ज़रा अपने वॉच लिस्ट में रखिएगा। लॉन्ग टर्म के लिए तो बहुत अच्छे रेट्स है, यू कैन इन्वेस्ट डेफिनेटली। काइंडली आस्कर फाइनेंशियल एडवाइज़र फर्स्ट। ये तो मेरी ओर से जस्ट डिस्कशन में हम कर रहे हैं। बहुत बड़ी तेज़ी अभी मिड कैप इंडेक्स में चल रही है फ्रेंड्स। तो मिड कैप इंडेक्स अब देखिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग खड़ा हुआ है, इसमें किसी प्रकार की वीकनेस नहीं है। लास्ट हफ्ते भी ये 3.5% की बढ़ोतरी के साथ ये क्लोज हुआ है। तो मिड कैप अच्छे स्टॉक्स है, वो तो बढ़ ही रहे हैं। रेलवे स्टॉक्स को फोकस में रखिएगा दोस्तों, उनमें भी अभी गुरुवार को बहुत अच्छी मूवमेंट हमें देखने को मिली थी। वो भी एक सेक्टर है जो अपना करेक्शन ख़त्म करके ऊपर आ रहा है। फार्मा को तो अवॉइड कीजिएगा, बिकॉज ऑफ यूएस मार्केट कुछ नक्की नहीं कह सकते। किसी दिन वो ट्रम्प टैरिफ की बात कर देता है, किसी दिन नहीं करता है। तो इसकी वजह से ना फार्मा इंडेक्स में
इन्वेस्टमेंट ठीक है, ट्रेडिंग करना डिफिकल्ट होगा। और मेटल इंडेक्स में ब्रेकआउट होने वाला है दोस्तों, ये भी देखिए, मेटल इंडेक्स भी बहुत ही स्ट्रांग लग रहा है मुझे। मेटल इंडेक्स में भी आने वाले दिनों में अच्छी मूवमेंट आ सकती है। सो तो इसको एक सेक्टर को भी फोकस में रखिएगा, मेटल स्टॉक्स को। एफएमसीजी में कुछ है नहीं दोस्तों, तो अवॉइड एफएमसीजी। बस यही इतना ही कहना था मुझे कि आने वाले दिनों या हफ्तों में मार्केट बहुत अच्छा रहेगा। फंडामेंटल सारे जो भी फैक्टर्स है बहुत ही पॉजिटिवली पॉइज्ड है अभी तो। और ऐसे भी जो पुराने प्लेयर्स है वो तो जानते ही हैं, मार्केट जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर तक बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड लेट्स मेक गुड मनी आउट ऑफ दिस बुल रन। ऑल द बेस्ट टू माई ऑल ट्रेडर फ्रेंड्स। थैंक यू दोस्तों, एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड काइंडली सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड माई वीडियोज़ टू योर ओन रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। एक हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी ओर से।